उत्तराखंड में आज भी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर जाकर आपको लगेगा कि ऐसी खूबसूरती शायद ही आपने कहीं पर देखी हो। इतनी सुंदर जगह है और इतनी अनटच्ड ब्यूटी। मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी जगह में आज लेकर जाने वाली हूँ और आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि जगह कहाँ है, कैसी है, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं, खूबसूरती अपने बिल्कुल पीक पर है। ये सब मैं आपको आज के स्पेशल एपिसोड में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक खूबसूरत सी जर्नी पर हर्षिल वैली। Here we are. Every speck of weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear. So, hello, a very good morning from Harshil, and such a beautiful, lovely morning today. I'll tell you the time. पहले बताती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है. So, it's 9:17 right now. अभी मैं हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर विलेज में जिसका नाम है हर्षिल, और आज हम हर्षिल के और विलेजेस को और हर्षिल को एक्सप्लोर करने वाले हैं बेसिकली. सो इन दिस वीडियो यू विल सी दैट. एंड बहुत ही सुंदर जगह है, गंगोत्री धाम के बिल्कुल पास पड़ती है. अगर आप 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हो, स्पेशली गंगोत्री साइड जाओगे, सो हर्षिल में तो 1 या 2 दिन जरूर बनते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना. गंगोत्री और हर्षिल वैली का डिस्टेंस हार्डली 20 किलोमीटर्स का है एंड हर्षिल पहले पड़ता है. सो अगर आपको गंगोत्री धाम विजिट करना हो तो आप हर्षिल वैली में अपना स्टे बुक करके यहाँ पे रह सकते हैं. अब मैं आपको स्टे की इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी. जहाँ पर मैंने स्टे किया था आप वो देख लो पहले. यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. देखो, मुझे अब लोकेशन की तारीफ़ करने की तो ज़रूरत नहीं है. इतनी स्टनिंग लोकेशन है. माउंटेन्स के व्यू हो, गंगोत्री रिवर के व्यू हो, बहुत ही प्यारी लोकेशन है. एंड रूम्स बहुत डिसेंट थे, खाना भी अच्छा था. सो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड सीधा निकलूँगी यहाँ से एक बहुत ही सुंदर विलेज की तरफ. ये है मुखावा विलेज. ये वो जगह है जब गंगोत्री धाम विंटर्स के टाइम बंद होते हैं तो यहाँ पर उनको रखा जाता है. बेसिकली ये मायका है माँ गंगा का. जब यात्रा बंद होती है सो गंगोत्री जी को, माँ गंगोत्री जी को इस मंदिर में रखा जाता है जो कि है मुखबा गांव का मंदिर, जिस वजह से माँ गंगा का इस विलेज को मायका भी बोला जाता है. एंड एक और रीज़न है जो बहुत ही खास बनाता है इस विलेज को. जो विल्सन था, बेसिकली विल्सन को यहाँ के लोकल लोग हर्षिल का राजा बोलते हैं. लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब हर्षिल को बेसिकली एक्सप्लोर करने में, हर्षिल की डेवलपमेंट करने में, हर्षिल का हम सबको पता है कि यहाँ का एप्पल बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ही हाई स्केल पर अब जो वो काम चल रहा है, तो उस चीज़ में बेसिकली विल्सन का बहुत बड़ा हाथ है. वो एक ब्रिटिशर से थे. सो उस टाइम पर विल्सन यहाँ पर आए, बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लोर करा यहाँ के लोकल गाँव को एंड हर्षिल को डेवलप करा. सो यहाँ के लोग इस रीज़न से विल्सन को हर्षिल का राजा भी बोलते हैं. एंड उसकी 2 शादी हुई थी विल्सन की. सो उसकी जो 2 वाइफ थी, कहते हैं कि वो इस गांव की ही थी, मुखबा गांव की. सो एक ये भी रीज़न है कि जो विल्सन की वाइफ थी उसका भी ये मायका है. ये रीज़न भी इस जगह को बहुत खास बनाता है, इस गाँव को बहुत खास बनाता है. और थर्ड रीज़न एक और देती हूँ मैं आपको. यहाँ पर आपको इतने पुराने टाइम के घर देखने को मिलेंगे. मेरे सामने इतना ऑथेंटिक और इतना पुराना घर है जो लाइक लकड़ियों से बना हुआ है सिर्फ. आप ये जो घर देख रहे हो, आप देख सकते हो कितना पुराना घर है. लकड़ देखो. एंड इसके सामने है वो मंदिर. सो मंदिर के साथ ही आपको इतने यहाँ इस पूरे लेन में बहुत ही पुराने घर देखने को मिल जाएंगे. तो इस घर की हाइट इतनी छोटी है कि मैं पूरा प्रॉपर खड़ी भी नहीं हो पा रही. एंड ये देखो स्टेयर्स देखो. ऐसे स्टेयर्स आपने कहीं देखी है? इस स्टेयर से चढ़ के आप ऊपर जाओगे, सोचो.
इतने छोटे गेट आपने कभी देखे हैं? इमेजिन करो गाइस। इन घरों को बनाने के लिए ना देवदार ट्रीज का, जो देवदार की वुड होती है, उसका यूज किया जाता था पुराने टाइम पे। और यही रीजन है कि आज तक इवन आफ्टर सो मैनी इयर्स ये ऐसे बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। कोई बुरी पोजीशन नहीं है इस घर की। यहाँ लोग एक्चुअली में रहते हैं। मैंने यहाँ पे एक आंटी गई थी, सो उनसे पूछा कि यहाँ जो रहते हैं उनसे मैं मिल सकती हूँ। वो कहते कि वो भी नीचे गए हुए हैं। सो वो है नहीं अभी, तभी लोग भी लगा हुआ है, तो मे बी आफ्टर सम टाइम दे विल कम। तो यहाँ पे लोग एक्चुअली रह रहे हैं आज भी। और इस घर की मजबूती इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका रीज़न ही यही है कि देवदार ट्रीज की लकड़ का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे घरों को बनाने के लिए। आ चुके हैं हम पुराने टाइम में। चलो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से सीधा मुझे गंगोत्री रेंज दिख रही है। वैसे तो आपको हर्षिल से मेनली पूरा गंगोत्री रेंज देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से जो विजिबिलिटी है, जितना पूरी इतनी रेंज इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। एक और चीज़ जो आपकी, जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, पूरे जो ये सिंग जैसे माउंटेन है, इतने पूरे पीक जैसे, इनको हर्षिल का हॉर्न भी बोला जाता है। बेसिकली 2 हॉर्न्स है, उनके से बिल्कुल ऐसे शार्प शेप में है, हॉर्न की शेप में है बेसिकली। गंगोत्री रेंज मेरे पीछे भी दिख रही है, जो कि बहुत सुंदर है। मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं इस जगह की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इतनी शांति है, इतना पीसफुल है, लोग अपने काम में बिजी है। और मतलब यहाँ पे आके आपको ये फील होगा कि आप 50 साल पहले वाली जो दुनिया थी, जो मतलब इंडिया हुआ करता होगा 50 साल पहले वाला, आज भी आप वो फील यहाँ पर आकर ले सकते हो। हर्षिल में ना आपको ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स और रिवर के किनारे वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बैठ सकते हो। देखो कितना सुंदर है, फ्लैग्स है, पीछे रिवर है, अच्छी हवा चल रही है, माउंटेन्स का व्यू है। यहाँ बैठो, रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, कुछ भी करो, बस नेचर को एंजॉय करो। मैं बेसिकली अभी जा रही थी बागोरी विलेज की तरफ, जो कि 1 किलोमीटर है फ्रॉम द मेन हर्षिल टाउन। सो वॉक करते करते मुझे ये पॉइंट मिल गया, एंड मैं वॉक ही करूँगी। 1 किलोमीटर इज ईजी, तो आप कब वॉक करते करते पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बस जाते हुए मुझे ये पॉइंट दिख गया, मैं यहाँ पर रुक गई। बहुत बहुत सुंदर है। आ चुकी हूँ यहाँ बागोरी विलेज में, एंड फॉर सम रीज़न आज बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पर है एक मोनेस्ट्री भी देखने के लिए, छोटी सी मोनेस्ट्री है जिसे बौद्ध मंदिर भी बोला जाता है। बेसिकली जो मॉन्क्स होते हैं, तो उनका ये एक छोटा सा मंदिर है। मोनेस्ट्री मेरे सामने है, ये देखिए। इस गांव में आपको जाट भूटिया कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे, जो कि माइग्रेट कर कर आए थे नीलोंग वैली से, जादुंग वैली से, जो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के बहुत पास पड़ती है। सो जब 1962 में वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तब वहाँ के लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए थे। सो यहाँ पर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा ना। लोग यहाँ पर सिर्फ 6 महीने ही रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ की विंटर्स बहुत हार्श होती है। सो यहाँ पे रहना तब पॉसिबल ही नहीं है। गंगोत्री धाम भी बंद हो जाता है। ये पूरा मतलब विलेजेस यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं नीचे उत्तरकाशी की तरफ। सो ये है यहाँ की कहानी।
बहुत ही सुंदर विलेज है। काफ़ी घर आप देखोगे जहाँ पे सिर्फ ताले लगे पड़े हैं, कोई वहाँ पे नहीं रहता। एंड इवन जैसे जैसे अभी टूरिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है, लोग आना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, सो यहाँ के लोगों ने अपना खुद का ही घरों में ही होम स्टे ओपन कर दिया है। सो आपको एक लोकल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। छोटी छोटी यहाँ पे शॉप्स, कैफ़ेज़, मोमो, मैगी, चाय कॉफ़ी की शॉप्स हो गई। यहाँ पे जो वुलन के कपड़े होते हैं जो वो खुद ही बुनते हैं, खुद ही बनाते हैं, फिर वो टूरिस्ट को बेचते हैं। सो ऐसे छोटे मोटे काम लोगों ने बिकॉज ऑफ टूरिज्म पर्पस शुरू कर दिया है, तो इनको भी एक काइंड ऑफ कह सकते हैं इनकम सोर्स मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आजकल बच्चों का स्कूल है ना, अब आने लगे। गाँव खाली था, 6 महीने यहाँ रहते हम लोग। 6 महीने हमारा उत्तरकाशी बगल में गाँव है डुंडा। डुंडा वहाँ जी, रहते हैं। ठीक है। तो 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहाँ। यहाँ काम क्या करते हो फिर? ये दुकान है आपकी? दुकान है, हाथ ये टोपा स्वेटर करते हैं। अच्छा, ठीक है, सुंदर है गाँव। Here we are. सो गाइस, अभी मैं हूँ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल में, एंड इसकी भी एक कहानी है। आपको पता है हर्षिल नाम कैसे पड़ा? सो जो विष्णु जी थे, ऐसा बोला जाता है कि जब विष्णु जी यहाँ पर आए, इस एरिया में आए, उन्होंने बेसिकली शीला का रूप धारण कर लिया था, और विष्णु जी का जो दूसरा नाम है वो है हरि। तो इस तरह हरि प्लस शीला, इन दोनों के वर्ड के कॉम्बिनेशन से इस जगह का नाम पड़ा हर्षिल। सो ये इसकी कहानी है, इसकी मान्यता है इस मंदिर की, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब भी आप बगोरी विलेज विजिट करोगे, आप यहाँ भी ज़रूर आ सकते हो। मंदिर अभी बंद है, मे बी आई थिंक अभी थोड़ा दोपहर का टाइम है, सो कोई यहाँ पे नहीं होगा। बट मंदिर के अंदर अभी मैं नहीं जा सकती, मंदिर क्लोज है, लेकिन बाहर से आप दर्शन कर लो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्यारी जगह है। सो गाइस, अब टाइम है बढ़िया सा लंच करने का। राजमा चावल की प्लेट है, थोड़ा सैलेड है, चटनी है, और 90 रुपीज़ की है। हाफ प्लेट मैंने ऑर्डर करी है। इतनी ठंडी हवा में बढ़िया सा लंच करने का टाइम है अब। सो मैं ये लंच करती हूँ। यम्मी। यहाँ पे आप यहाँ के घरों पर देख सकते हो येलो पेंट हो रखा है, और यहाँ के वॉल्स पर, घरों की वॉल्स पर बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये ऐसे यहाँ पर क्यों है? बेसिकली हर्षिल को एज अ स्मार्ट सिटी पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ की गई कि यहाँ के लाइक वॉल्स पर, यहाँ के घरों के दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना दी, ताकि जिससे बहुत सुंदर लगे, बहुत ही अपीलिंग लगे, और वो लगता भी है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्षिल, जो मेन हर्षिल की पूरी एक लाइक पूरा एरिया है, वो सिर्फ ये मेन रोड की ही जो आप देख रहे हो, बस इतना ही है। यहीं पे आपको काफ़ी अच्छे लाइक थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स, छोटे मोटे कैफ़ेस मिल जाते हैं जहाँ पे आप खा पी भी सकते हो। इनका मेन एरिया सिर्फ इतना ही है। और यहाँ पर ये जो पेंटिंग्स है, ये हर्षिल का एक मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ऑल्सो एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, आई थिंक यही मूवी का नाम है। मैंने वो मूवी नहीं देखी बेसिकली, लेकिन वो मूवी यहाँ पर शूट हुई थी, एंड उस मूवी के बाद ये जगह और पॉपुलर हो गई। बेसिकली उस मूवी का बहुत बड़ा हाथ है हर्षिल को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए। एंड जो उस मूवी के डायरेक्टर थे राज कपूर, तो राज कपूर की भी यहाँ पेंटिंग में एक वॉल पर देख रही हूँ, बहुत बड़ी पेंटिंग बना रखी है। और तो उसके सामने एक छोटी सी शॉप ओपन हो गई है जो उससे लाइक ढक रही है, बट वो पेंटिंग आई कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है थोड़ा बहुत हर्षिल के बारे में जो मुझे आपको बताना था। ऑनेस्टली मैंने पूरा शूट करना बंद कर दिया था बिकॉज मैं थक गई थी। देन लंच के बाद मैं रूम में आके थोड़ा रेस्ट करा। एनीवे, द इवनिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। पीछे जो भागीरथी रिवर बह रही है ना, इतना प्यारा व्यू है। एंड प्लस जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ इस प्रॉपर्टी में पीछे,
दिस होटल नमामि। सो जो मैंने आपको सुबह टूर भी दिया। एंड यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी का ही यहाँ पे ये एक खुला एक ग्राउंड सा है। ग्राउंड के सामने रिवर का व्यू है जो कि इतना प्यारा है। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे वुडन के बेंच भी लगा रखे हैं, आप देखोगे। तो यहाँ बैठो, पीछे से कॉफ़ी और चाय ऑर्डर करो, पकौड़े ऑर्डर करो, जो भी आपको खाना है, मैगी वगैरह कुछ भी ऑर्डर करो एंड यहाँ आके बैठ जाओ। सो कुछ ऐसा था मेरा एक दिन हर्षिल वैली में। यहाँ पर आप 2-3 दिन आराम से आकर रह सकते हो और कुछ नया एक्सप्लोर करो। उत्तराखंड तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन इन जगहों को मिस बिल्कुल मत कीजिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊँगी गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। सो आपको डेफिनेटली वो भी देखकर बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो पसंद आया तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।